सबसे पहले आप सबको शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। रोज आपके समक्ष इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया जाता है जो किसी न किसी कारण से चर्चा में है और परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। इसी कड़ी में कोरल सुपर हाईवे को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कोरल सुपर हाईवे क्या है या कोरल रीफ क्या होता है और कोरल रीफ हाल में चर्चा में क्यों है। चर्चा के साथ साथ इसका महत्व क्या है और फिर इस कोरल रीफ की जो रासायनिक संरचना है इसकी उपयोगिता को भी हम लोग देखेंगे, चुनौतियों को भी देखेंगे और साथ में एक शब्द है कोरल ब्लीचिंग, उसको भी देखेंगे और विश्व में जो इसके वितरण है उन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। छोटी सी कक्षा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कोरल रीफ। जानकारी में दे दें कि हाल में चर्चा में रहने का कारण यह है कि कोरल सुपर हाईवे हिंद महासागर में लगभग जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वहां से अधिक तक यह समुद्री धाराओं के समूह के रूप में यह संदर्भित है। अभी आप इसके पिक्चर को देख रहे थे तो ये सारे जो पिक्चर है कोरल रीफ से ही जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में यह जानकारी रहनी चाहिए कि यह समुद्री धाराओं का समूह विशाल दूरी पर कोरल लार्वा के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। विशेष रूप से सेशेल्स के आसपास का जो दूरस्थ मूंगा चट्टान है उसको ये जोड़ता है। इसे हम लोग मूंगा चट्टान के रूप में भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसका जो महत्व है वो कोरल लार्वा का प्रमुख स्रोत के रूप में काम करने वाली प्रमुख चट्टान की पहचान करने में मदद मिलेगी और जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से कोरल पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः प्राप्ति और लचीलेपन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। संरक्षण और पुनर्स्थापन प्रयासों के लिए प्रवाल भित्तियों के बीच कनेक्टिविटी को समझना महत्वपूर्ण होती है। तो ये सब इसके महत्व के दृष्टि से पॉइंट किए गए हैं जिसको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ये जो प्रवाल भित्ति है इसकी रासायनिक संरचना क्या है, तो रासायनिक संरचना के दृष्टि से आप ध्यान रखें कि यह कैल्शियम कार्बोनेट है। रासायनिक संरचना के दृष्टि से कोरल रीफ क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और प्रवाल भित्तियों का जो विश्व के सागरीय जैव विविधता का यह हॉट स्पॉट माना जाता है और कम गहराई पर यह पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति का जो क्षेत्र है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड के तट पे पाई जाती है। तो इसे हम समुद्री एक्वेरियम के रूप में भी जानते हैं। इस कोरल रीफ को हम लोग समुद्री म्यूजियम समुद्री एक्वेरियम करना ज्यादा ठीक होगा, एक्वेरियम के रूप में भी जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा इसकी उपयोगिता, यह विश्व का दूसरा सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत सी दर्द रोधी दवाओं के निर्माण में, मधुमेह में, बवासीर में और अन्य तरह के जो उपयोगी पदार्थ हैं जैसे पेंसिल है, टाइल्स है, सिंगार है इत्यादि के निर्माण में भी इसकी उपयोगिता है। तो इस दृष्टि से भी हम इसको जानें तो अच्छा रहेगा। इसकी चुनौतियां हैं जलवायु परिवर्तन, क्योंकि बदलते समय में जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, CO2 के कारण जो बढ़ा है उसके कारण क्षय देखी जा रही है। महासागरों की अम्लीयता में वृद्धि इसकी चुनौतियां हैं और औद्योगिक इकाइयों से निष्कासित होने वाली जल इसके संकट के महत्वपूर्ण कारक है। और इसके अलावा तेल रिसाव जो अनेकों जहाज चलती है, मत्स्यन, पर्यटन इत्यादि से भी प्रवाल द्वीप जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये इसकी वर्तमान चुनौतियां हैं। चुनौतियों के अलावा इसका जो वितरण क्षेत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से वितरण क्षेत्र को जरूर याद रखिएगा कि अभी मैंने कहा भी था कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। विश्व में पाए जाने वाले कुल प्रवाल का लगभग 30% हिस्सा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है और प्रशांत महासागर स्थित माइक्रोसीनिया, पापुआ न्यू गिनी इत्यादि में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। लेकिन विश्व में सबसे अधिक जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है वह हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वहां पाई जाती है और भारत में मंडार की खाई, लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप हमारा प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है।
लक्षद्वीप हमारा प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ है। इस दृष्टि से आप इसे याद करके रख सकते हैं, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ इसका वितरण क्षेत्र है, तो ये इसे निश्चित तौर पे याद करके रखें तो अच्छा रहेगा। और अब एक शब्द आता है कोरल ब्लीचिंग। ये कोरल ब्लीचिंग ऑफिसर गेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सहजीवी शैवाल जुजेंथेली के निष्कासन से प्रवाल का जो रंग होता है वो सफेद रंग में परिणत कर जाता है, इस टाइप के रंग में ये परिणत हो जाता है और इसे ही कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन कहते हैं। आप सिर्फ यह याद रखिएगा कि सफेद रंग में परिणत हो जाना एक शैवाल के कारण जिसका नाम है जुजेंथेली, और उसके कारण जो ये सफेद रंग हो जाता है इसे ही हम कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस जो बराबर पूछे जाते हैं वह है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो क्वाइट नेचुरल ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये कोरल रीफ प्रवाल भित्ति की छोटी सी कक्षा की मैं समापन की घोषणा करता हूँ, क्योंकि कोरल रीफ क्या था, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है, क्या वितरण क्षेत्र है, कैसे ये चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहा है, और इसका वितरण क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण वितरण क्षेत्र है वो जो हिंद पैसिफिक है और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ और भारत में लक्षद्वीप। तो इसे आप याद करके रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस छोटी सी कक्षा की समापन की मैं घोषणा करता हूँ। हाईली इंफॉर्मेटिव कक्षा थी, इसको एक आध दो बार आप जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।